द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। सिसोदा के श्री क्षेत्रपाल बेरूजी मंदिर में पुजारी विजय सिंह को हटाने के विवाद में नया मोड़। जन जन की आस्था का केंद्र सिसोदा के श्री क्षेत्रपाल बेरूजी मंदिर प्रशासन के अधीन होने के बावजूद गांव के लोग दो गुटों में बंट गए हैं और अब गांव के ग्रामीणों में खींचतान के हालात बन गए हैं। एक पक्ष पुजारी विजय सिंह को हटाने की मांग पर अड़ा है तो दूसरा पक्ष पुजारी को यथावत रखने की मांग कर रहा है। इसी के तहत दूसरा पक्ष नाथद्वारा उपखंड कार्यालय पहुंचा। ग्रामीणों ने कहा कि गांव में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए प्रशासन सख्ती से ध्यान दे। मंदिर में गांव के किसी भी पक्ष के लोगों की कोई मीटिंग नहीं होनी चाहिए। साथ ही जब तक ट्रस्ट का निर्णय नहीं होता तब तक पुजारी विजय सिंह मंदिर में सेवा पूजा करते रहेंगे। पुजारी को घर जाकर धमकाने का भी आरोप लगाया। तहसीलदार द्वारा प्रकरण की उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने डीएसपी छगन पुरोहित को भी ज्ञापन देकर सुरक्षा की मांग की है। पुजारी के समर्थन में आए ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है, अब सुनिए आप उन्हीं की जुबानी। भोपा जी को जिस तरह की धमकियां दी जा रही है वो गलत है और उनकी पूरी देखभाल का आप जिम्मा उठाएं। अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसे कभी घटना होती है, उसका पूरा शासन प्रशासन जिम्मेदार है। सारी हमारा ये निवेदन है, जो वहाँ के बंदीवान जो भोपा जी वगैरह हैं जो देख रेख करें, उनके अलावा जो भी कोई फालतू हो, किसी भी तरह के लोग, उनको वहाँ बैठने नहीं किया जाए। ये हमारी ये रिक्वेस्ट है। ये कहना चाहते हैं साहब कि हमारा मंदिर अभी प्रशासन के अंडर में चल रहा है और जिसका दोनों पक्ष का विधेय स्थान में केस चल रहा है। जब तक केस का फैसला नहीं आवे तब तक उस मंदिर पर किसी पक्ष की पंचायती, किसी पक्ष का टोला बदमाशी, झगड़ा करना, भोपा जी को नीचे उतारना, अब सब बोलना, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए आज ये आए। जब हमारा प्रशासन से फैसला होगा वो मान्य रखेंगे, चाहे उनका हो हमका हो, गांव का तो गांव पूछे। लेकिन जो अभी जो चल रहा है दर रोज पंचायती, इसके लिए सबको आना पड़ा है और ये अशांति ना पैदा हुए उसके लिए बोला कि भाई अपना एक बार उनको दे देते हैं, बाकी उसके बाद जो फैसला आएगा वो मान्य है। ये हमारा कहना है। ये हमारा मंदिर 2.5 साल से करीबन मुझे गवर्नमेंट के अधीन चल रहा है और वहाँ हमारे गांव के 2 ट्रस्ट, एक अम्बालाल धाकड़ का ट्रस्ट और दूसरा रमेश का ट्रस्ट, इन दोनों का ट्रस्टों का न्यायालय में प्रकरण चल रहा है। तो जब तक कोई भी ट्रस्ट मान्यता प्राप्त करके नहीं आए तब तक वहाँ गवर्नमेंट का जो इनका जो वहाँ जो है तो वो उसी तरह रहना चाहिए, न तो वहाँ कोई दखल करे कोई भी आदमी। यथास्थिति जब जिस टाइम अपने गवर्नमेंट ने मंदिर अपने हैंड ओवर किया था उस टाइम जो यथास्थिति थी, जो पुजारी थे, जो कुछ भी थे, वापस ट्रस्ट बनने के बाद यथास्थिति वो की वो होनी चाहिए, उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। और वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व अपने गांव का लेके प्रतिनिधि हम गांव वाले करके वहाँ उपद्रव करते हैं। तो वो जब तक आपके अधीन ये मंदिर है तब तक वहाँ न तक कोई आदमी मीटिंग करे, वहाँ पुजारी को न कोई दखल करे। कल वहाँ कोई अप्रिय घटना घटेगी तो उसका जिम्मेदार शासन रहेगा। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आस्था का केंद्र भगवान सिरम और सिसोदा बेरूजी, जिनके यहाँ लाखों आस्था के केंद्र होकर जो भक्त लोग आते हैं, उनकी आत्मा को भी कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाई है। जो 3 साल में जग महोत्सव होना था वो भी मेरे हिसाब से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कुछ लोग जो फालतू बैठे रहते हैं उनका काम होता है कोई भी अच्छी व्यवस्था होती है उसमें व्यवधान करना। श्रीमान से निवेदन है कि जो कोर्ट में विचाराधीन मामला चल रहा है तो एक अनपढ़ा लिखा आदमी होता है, उसको भी मालूम होता है कोर्ट में जो कोई भी बात विचाराधीन होती है तो उसमें कोई दखलंदाजी नहीं होती है। फिर देवस्थान का जो मामला है, क्योंकि ये ट्रस्ट बनी हुई है और देवस्थान विभाग के सुपुर्द है और माननीय उपखंड मजिस्ट्रेट साहब को नियुक्त कर रखा है। आपकी देखरेख में सारा काम होना है और हो रहा है। जो ट्रस्ट में 2 अध्यक्ष बनाए गए हैं उसका भी मामला विचाराधीन है।
तो जब तक ये नहीं आता है तब तक जो असामाजिक लोग वहाँ जाके मीटिंगें करना, भ्रांतियाँ फैलाना, एसडीएम साहब को गुमराह या उनके नाम से लोगों को भ्रमित करना कि भोपा जी को हम चढ़ा सके, उतार सकते हैं, ये गलत चीज़ है। किसी के ऊपर आरोप लगाना बेबुनियाद है। और भोपा जी वर्षों से जो सेवा करके आ रहे हैं, उनको अगर इस तरीके से बेदखल करना, उनको जातिगत गाली देना या उनके साथ बदतमीजी करना उचित नहीं है। मेरा निवेदन यही है कि जब तक प्रशासन के अंडर में है तो तब तक श्रीमान मजिस्ट्रेट साहब और जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं उनसे भी निवेदन है, कृपया इस तरीके की कोई भी वारदात करते हैं, जो लोग वहाँ मीटिंगें करते हैं, उनको पाबंद किया जाए। और जो आसपास के बागल के 2, 5, 25 लोग हैं, इससे ज़्यादा कोई लोग है नहीं। और मैं तो ये निवेदन करता हूँ कि लाखों लोगों का आस्था का केंद्र है, 2-5 लोग कोई फैसला लेते तो वो कोई मान्य नहीं होता है। फिर रही बात ट्रस्ट की, तो वो जो कोर्ट फैसला देगी उसमें सबको मानना पड़ेगा। तो इस तरीके से शांति बनाए रखने के लिए, अमन चैन रहने के लिए, गांव में वातावरण अच्छा हो, सौहार्दपूर्ण हो और कोई भी किसी तरीके से लड़ाई झगड़ा नहीं हो, इसके लिए हम यहाँ पेश हुए हैं। और माननीय उपखंड अधिकारी जी को और उपखंड तहसीलदार जी को, अपने डिप्टी सीएम ये अपने नाम द्वारा उनको ज्ञापन देने यहाँ हाजिर हुए हैं। और साहब से यही निवेदन है कि पूरी तरह से इसकी देखरेख में रखें आपके, और जो भी पैसा या जो भी कुछ आ रहा है चढ़ावा, उसके भी कैमरे भी लगे हुए हैं और गार्ड्स भी बिठा रखे हैं। तो मेरे हिसाब से वहाँ ऐसी कोई चोरी जैसी वारदात नहीं है। और जितना भी कलेक्शन होता है, माननीय तहसीलदार जी और अपने उपखंड अधिकारी जी, इनकी देखरेख में काउंटिंग भी होती है। तो इस तरीके से जो लोकल लोग हैं उनसे निवेदन है, या बाहर के उस टाइम किसी ने कुछ नहीं पूछा होगा कि आपके यहाँ धूप अगरबत्ती के पैसे कहाँ से आ रहे हैं। मैं अम्बालाल धाकड़ सिसोदा, जय भैरवनाथ मंदिर ट्रस्ट का जो मुझे गांव वालों ने मिलकर अध्यक्ष बनाया था, पूरे गांव ने मिलकर मुझे अध्यक्ष बनाया था 5 साल पहले। इसकी प्रक्रिया भी देवस्थान उदयपुर मंदिर में चल रही है। तब तक ये बीच में नया ट्रस्ट पैदा करके मंदिर में व्यवधान करना, सेवा पूजा में दखल देना, भोपा जी को उतारना चढ़ाना, रात को 2-2 बजे तक मीटिंग करनी, गांव में सभी ग्रामवासियों को नहीं बुलाना, जो इनके मिलने वाले हैं वो बुलाने वो आ जाते हैं और बाद में मगजमारी करते हैं, इस पुजारी को उतारो, उसको चढ़ाओ, उसको उतारो, उसको चढ़ाओ, पूजा में व्यवधान करते हैं। इसलिए हमें यही रिक्वेस्ट, हम प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करते हैं सर, और एसडीएम साहब से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे गांव में शांति बनी रहे। ये लोग अशांति पैदा कर रहे हैं, अशांति पैदा करते हैं ये लोग, ऐसे कर रहे हैं। अगर मान लो हम भी ऐसे उतर गए नीचे तो फिर आगे मान लो कोई मगजमारी हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उसका समझ जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। और हमें गाँव में शांति चाहिए। आप क्या चाहते हैं? हम गाँव में शांति बनाना चाहते हैं, हमको गाँव में शांति चाहिए। ये लोग सभी को पूछते नहीं है, सबको साथ में लेके चलते नहीं, और फिर मगजमारी करते हैं, रात को 2 बजे मीटिंग करते हैं, पुजारी के घर जाके जाते हैं, घर जाते बोलो चलो हमारे साथ आओ, साइन करो, नहीं तो गांव के बाहर कर देंगे। वो बेचारे डरते पुजारी भोले वाले। ये लफड़ा चल रहा है। परसों रात को 2 बजे तक मीटिंग की है लोगों ने। ये हमें ये पसंद नहीं है, और हम आप ये प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमें शांति दिलाए और वहाँ आकर प्रशासन संभाले। और मंदिर अभी चल रहा है, प्रशासन के अंडर में चल रहा है। उदयपुर देवस्थान ने एसडीएम साहब को रिश्वत नियुक्त कर रखा है, तो उनकी जिम्मेदारी है। उनकी जिम्मेदारी होते हुए ये सब लफड़े हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं प्रशासन से कि आगे ऐसा लफड़ा न होवे और गांव में शांति पैदा न होवे। हम लोग गांव में शांति चाहते हैं। आज 3-3 साल से जातरू परेशान है, बाजू के सब काम रुके हुए हैं, गांव वालों को कुछ नहीं होता, लेकिन बाहर की पब्लिक बहुत परेशान है। इसलिए हम एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए हैं, पहले भी दिए है, आज भी देके जा रहे हैं। और हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आगे से मगजमारी गांव मंदिर में नहीं होनी चाहिए। आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट है। उल्लेखनीय है कि कुछ दिनों पहले एक पक्ष ने भी एसडीएम से मुलाकात कर पुजारी विजय सिंह को हटाने की मांग रखी थी। तब एसडीएम अभिषेक गोयल द्वारा कहा गया था कि सेवा पूजा के लिए किस पुजारी को रखना है और किसे नहीं, यह निर्णय करने के लिए ग्रामवासी स्वतंत्र है। तब से दूसरा पक्ष फिर विरोध में उतर आया। आखिर गांव में सिसोदा मंदिर को लेकर ग्रामीणों के बीच 2 गुट कब तक बने रहेंगे? क्या प्रशासन कुछ ऐसा उपाय करेगा जिससे समस्त ग्रामवासी फिर एकजुट हो जाए और गांव में शांति व सौहार्दता का वातावरण कायम हो सके? खैर, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इसी तरह की अपडेट खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जयवर्धन न्यूज़ को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। लक्ष्मण सिंह राठौड़, जयवर्धन न्यूज़, राजसमंद।